बिगड़े सारे कम बनादा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनादा अल्लाह माड़िया दी गल बनादा अल्लाह अल्लाह माड़िया दी गल बनादा अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। और पढ़ थोड़ा सा और पढ़ से जी जी बाबा जी बड़ा सोना पढ़ से अल्लाह जवानियां ओ बख्ता दे ओ मारे और रब नू याद करो ओ बख्ता दे ओ मारे ओ रब नू याद करो सुते होए लेख जगादा अल्लाह सुते होए लेख जगादा अल्लाह माड़िया दी गल बनादा अल्लाह अल्लाह माड़िया दी गल बनादा अल्लाह 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 अल्लाह। शुक्र मेरे मालिक का शुक्र शुक्र जिंदाबाद बाबा जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मरहबा मरहबा। वेलकम करते हैं भाई आपको माशाल्लाह। आपको भी वेलकम माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम तो आने वाले को करते हैं ना, आप तो मैं तो इधर ही हूँ ना माशाल्लाह। बड़ी खुशी होती है आपसे मिलके अपने अल्लाह पाक जवानियां माने सियालकोट गया सी माशाल्लाह। जो मैं तेरे को आया ना खाली हाथ ही आया ठीक है। ते ऐसी मैं क्या खाली हाथ नहीं जाना बंदा चंगा नहीं लगता। बड़ी नमोशी होती है। नमोशी क्या होता है? खामोशी सुना था। नमोशी शर्मिंदगी होती है अफजल भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं क्या बच्चों वास्ते थोड़े से गन्ने चुपन के दुआवा देन के खुश होंगे। अच्छा मेरे लिए लाए ये गन्ने? ये आपके लिए। अच्छा। चेचा बच्चे को बोला था मैंने। अच्छा। सोने सोने पन के लिए। चेचा चेचा ये क्या होता है? स्पेशल। अच्छा स्पेशल। अच्छा चेचा और सरों का साग गंदला दा देसी गंदला दा साग। तो मैं सफर में कैसे बनाऊंगा साग? अफजल भी पिंडियां स्पेशल तेरे वास्ते चेचा बना के लिया। ये पिंडियां ये क्या होता है? ये सीधियां पिंडियां ने। अच्छा। मैं क्या थोड़ा सा तोहफा नहीं बड़ी वो भी चंगा होता है। मोहब्बत से कुछ भी दें तो अच्छा होता है माशाल्लाह। सब दल भी भाई वो मोहब्बत रही नहीं वो गल्ला रही नहीं ना वो खाने वाले रहे ना पकाने वाले रहे। चार परौने आ जाना और मोबाइल फोन से उत्ते ऑर्डर दे देंगे। हाँ अब तो मोबाइल पे ऑर्डर हो जाते हैं। वैसे ये सर पे क्या रखा है इनके? एक सरप्राइज है तेरे वास्ते। सरप्राइज। बाबा जी आप अंग्रेजी वध के सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी चीजें उठा के लिए सरप्राइज तेरे वास्ते। तुसी बताओ तो आप तो पता नहीं क्या क्या आके वो बोलते थे, गूगल को गोगा बोलते थे, क्या क्या अभी सरप्राइज और क्या क्या सीख गए आप? किधर से अंग्रेजी सीख लिया आपने? अब जलबीब छोटे छोटे दोतरे पोतरे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं ना थोड़ी बहुत उनसे सीख अच्छा, तो ये सर पे सरप्राइज है मेरे लिए, क्या है इसमें बताएं? सर पर राइस है चावल। अरे अच्छा सर पर राइस है। हाँ जी। अच्छा हाँ अच्छा चावल लेकर आए, मैं समझा सर पर राइस लाए। अच्छा एक चेचा तेरे वास्ते लेके आते। अच्छा चलो आपका बहुत शुक्रिया, इतने सारे तोहफे लाए। दफ्तर से ये अभी हम रखवा देते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे इस्लामी भाई ना सैयद यूसुफ बापा वगैरह चले इंशाल्लाह। इसको रख दो बेटा, नीचे रख दो ना, आप रख दो फिर उठवा लेंगे इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह। अब्दुल भी वो गल्ला वो मोहब्बत खत्म होंदियां जा रही। बड़ा दुख होता है, दूरियां वधदियां जा रही। अच्छा दूरियां से याद आया, वो आपका एक बच्चा लास्ट टाइम आप आए थे तो वो बैरून मुल्क चला गया था, दूर चला गया था, अब उसका क्या हाल है? वो जो बाहर टुर गया था। हाँ बाहर टुर गया था, वो वापस आ गया। अच्छा चलो तो अच्छा हो गया, आपके पास आ गया। बड़ा खुश हुआ घर वाले। हाँ मैं भी बड़ा खुश हुआ। ठीक है वो वापस आ गया है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है वापस आ गया है।
लेकिन जदों दा वापस आया है ना, हाँ। बड़ी मुसीबत पई है घर च। अरे वापस आकर क्या हो गया? उन्हें ना तंग किया है अब्दुल हबीब, हाँ तेनू की दसा। कल मसीते मैं गया, हाँ। इमाम साहब ने मैनू रोकया, मैनू कहंदे ने तुहाडा मुंडा बड़ा बदतमीज हो गया। अच्छा। मैं क्या, मेरा मुंडा तो बड़ा बीबा है, वो तो मेरे नाल जो नमाज पढ़न जाता है, मेरे नाल मस्जिद च वापस घर आंदा है, बड़ा इज्जत करता है। इन्हें मेरी बड़ी बेइज्जती की। अच्छा। वो कहता है तुसी जड़ी भी गल करते हो पुरानियां गल्लां करते हो। अच्छा इमाम साहब को कह रहा है? इमाम साहब को अच्छा। अच्छा लगता है इमाम नहीं साहब नहीं, ये से तो बात अच्छी करना। अदब करना चाहिए। बड़े परेशान है। कमेटी वाले बच्चे बंदे जो है ना, उन्होंने मुझे ककेल लिया, बाबा इधर बात सुन। मैंने कहा बोले, वो कहते तेरा बच्चा जो है ना वो झगड़ के गया हमारे साथ। अच्छा। अब्दुल भाई हूँ क्या करूं, जिधर जाता हूँ उसकी शिकायतें आती है। तो क्या ऐसा क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो गया वो? पता नहीं, जदों से वापस आया है ना, हाँ हाँ। वो कानों से टूटियां लगा के मोबाइल से पता नहीं क्या सुनता रहता अच्छा, वो हैंड्स फ्री लगा के? हाँ। हर वक्त सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। क्या सुनता है? ना माँ बाप की बात मानता है, हाँ। ना हमारी बात मानता है। एक दफा मैंने उसको बोला बेटा छाड़ पर, घर वालों के साथ बैठ के गल बात किया कर। सही है। और बाबा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पहले मेरे साथ जाता था, अब वो कहता है मैं घर में सही हूँ, मैं इनके पास जाऊं मस्जिद में, जब भी देखो पुरानी बातें, जब भी देखो पुरानी बातें। अब तो गोगा आ गया, वो गूगल आ गूगल, गया, हाँ गूगल। उसमें सारी बातें सुन लेता हूँ, सारे सही बोलते हैं। ये जो इमाम साहब है ये पुरानी बातें करते हैं। अच्छा। चंगा नहीं लगा मुझे। अब वो गूगल के ऊपर जो भी बात सुनता है गैरों की भी सुनता है। अच्छा। और जो सलाम के खिलाफ बातें करते हैं उनकी भी सुनता है। अल्लाह। अब क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और घर वालों को कहता है जो मैं सुनता हूं ना आपको बताता हूं, तुम लोग भी उस पर अमल करो। आप बताओ, वो गूगल पे सुन के घर वालों को कहता है उस पर अमल करो। अच्छा। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तौबा तौबा। मैं अपने बच्चों की जी परवरिश की है ना अब्दुल हबीब, हाँ। 11वीं भी मनाई, 12वीं भी मनाई। अल्लाह के आखिरी नबी का इश्क मुहब्बत भी उन्होंने दिता। ये सारे चंगे जे इनू पता नहीं की हो गया। अच्छा। ये कहता सारिया गल्लां पुरानियां हो गई ने, हुण जड़ियां गल्लां मैं गूगल च देखदा ना वही गल्लां मेरियां जेहड़ियां ने सही है, बाकी सारे ही गलत है, बाकी सारे गलत है। चलो चलो आप एक काम करो। मैनू एक फिक्र लगी है अब्दुल हबीब, बोलो बोलो। एक फिक्र लगी, समझ नहीं आती मरण तो बाद साड़ी कब्र से जाके फातिहा कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे कि भी नहीं पढ़ेंगे? वो तो कहता है बच्चों को कुरान पाक मसीते ना पढ़ाओ, गूगल पढ़ाता है, गूगल से पढ़ो। अल्लाह। अब सर भी बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, समझ नहीं आती। जी बेटा क्या कॉल आ रही है? हाँ सुन ले, आप कॉल सुन रहे, कॉल सुन रहे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी, अच्छा अल्लाह खैर है। अल्लाह खैर। अच्छा सही, मैं बताता अभी बाबा जान को बताता। जी जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी घर थोड़ी एमरजेंसी हो गई थी, घर जाना पैना है ना। है थोड़ी एमरजेंसी हो गई थी, घर जाना पैना, झगड़ा हो गया छोटा सारा। शुक्र है मेरे मानो, शुक्र है तेरा बाबा। और झगड़ा हो गया है, आप कह रहे हो शुक्र है? अब्दुल हबीब हाँ। हले जींदे हैं, मर गए तो पता नहीं की बनना है। हुण तो जाके समझा देगा। हाँ निपटा लेंगे। बाद च कौन समझाएगा? ये उसी बेटे का झगड़ा हुआ है? बस पता नहीं बड़िया शिकायत होंदियां ने, दुआ करें मैं जाके उन्होंने गल सुन अच्छा ला। आप उसको मेरे पास लेकर आना, अगली बारी में ना उसको ले आना, हम उसको समझाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? अल्लाह तेरा भला करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपके तोहफों का भी बहुत शुक्रिया, आपके आने का भी बहुत अल्लाह शुक्रिया, खैर फरमाए। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर से जाएं इंशाल्लाह, खैर से जाएं बेटा, खैर से ले जाना बाबा जी को। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक खाका आपको पेश करने का मकसद ये है कि आजकल जो ये एक वबा फैली है
कि हमें सबकी सुननी है, बद अकीदा लोगों की भी सुननी है, हमें गैर मुस्लिमों की भी सुननी है। अपने पास इल्म नहीं है लेकिन सबकी सुन के परेशान होना है और बाकियों को भी परेशान करना है। पहले बात याद रखिए, मेरे रज़ा ने, आला हजरत ने 100 साल पहले हमें समझाया था कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहाँ ऐसे ईमान के डाकू आए हैं जो मजहबी हुलिये में हैं, जो दीन की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने कुरान की बात कर रहे हैं, मगर उनका मकसद यह है कि दिल से इश्क रसूल निकाल लिया जाए, दिल से सहाबा की मोहब्बत निकाल ली जाए, दिल से औलिया इकराम की मोहब्बत निकाल दी जाए। कोई कोशिश कर रहा है अहले बैत से बुग़्ज़ दिल में डाल दिया जाए, कोई कहता है आलिम दीन के पास जाने की ज़रूरत क्या है। अरे जनाब, सब इंटरनेट पर मौजूद है। अब आप गौर कीजिए, मैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ। आज हम पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, मुझे बताइए ना पाकिस्तान में कितने अंबिया आए? नबियों के हवाले से तो बहुत शाज़ पता चलता है, कितने सहाबा आए, कुछ मज़ारात ज़रूर हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इस पूरे खित्ते में करोड़ों मुसलमान हैं, ये किसका फैज़ान है? ये औलिया इकराम का फैज़ान है। दाता हुजूर आए हैं, बाबा फरीद आए हैं, जनाब यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए हैं। हिंदुस्तान में देखें तो गरीब नवाज गए तो 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया, और आज लोग कहते हैं औलिया इकराम का कोई फ़ायदा ही नहीं। अरे मोहसिनों को भी कोई भूलता है। तो गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, असल टारगेट यह है कि आपका दीन छीनना है। डायरेक्ट कोई नहीं कह सकता अल्लाह रसूल की बात ना मानो, तो पहले जनाब उलमा से दूर किया जा रहा है, सहाबा से दूर किया जा रहा है, औलिया से दूर किया जा रहा है, ताकि जड़ें कट जाएं और बंदा, उसका ईमान कमज़ोर हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान में रब फरमाता है, और अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। अब लोग कहते हैं जनाब ठीक है, बद मज़हब है, लेकिन बात तो अल्लाह रसूल की कर रहा है ना, अल्लाह रसूल की बात तो सुननी चाहिए। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या खूब इरशाद फरमाया। वो हमारे असलाफ का अमल बयान करते हैं। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर, ये कौन थे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाब वो शागिर्द थे। उनको रास्ते में एक बद मज़हब मिला, कहता है मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। कहता है एक कलमा तो सुन लें। तो आपने अपने अंगूठे और चुंगलिया को कानों पर रखकर फरमाया, वला निस्फ कलिमा, मैं आधा लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। लोगों ने अर्ज की कि हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फरमाया ये उनमें से है, यानी ये गुमराहों में से है। एक बार और अजीम शख्सियत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह तआला के पास दो मजहब आए, बद मजहब आए। कहते हैं हम आपको कुछ अल्लाह का कलाम सुनाना चाहते हैं। क्या सुनाना चाहते हैं? कुरान सुनाना चाहते हैं। तो आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। अर्ज की कुछ हदीसें सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। उन्होंने इसरार किया। आपने कहा तुम दोनों उठ जाओ या मैं उठ जाता हूं। अल्लाह अकबर। वो वापस चले गए। तो लोगों ने अर्ज की ए इमाम क्या हरज था, आयत ही तो सुना रहे थे, हदीसें तो सुना रहे थे। आपने फरमाया कि मैंने खौफ किया कि वो आयत और हदीस के साथ अपनी कुछ तावील मिलाएं और वो मेरे दिल में रह जाए और मैं हलाक हो जाऊं। इतने बड़े इमाम होकर भी कहते हैं मैं बद मजहब से कुरान भी नहीं सुनना चाहता, मैं हदीस भी नहीं सुनना चाहता। ये उन तमाम लोगों के लिए दर्स है जो कहते हैं जनाब सबको सुनना चाहिए। हमारे पास कितना इल्म है, हम कितने अपने अकीदे और ईमान में मजबूत हैं। क्या पता उस मोतरिस का सवाल ही आपके दिल में घर कर जाए और जनाब आपका ईमान छिन जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भले, हमारे उलमा भले, आशिकान रसूल उलमाए कराम और मुफ्तियाने कराम भले, हम उनके दामन से लिपटे रहें। और ये जो वबा फैली है कि जनाब सबको सुनना है, खुदा के वास्ते इस मामले में गौर कीजिए, मजबूती रखिए। यहाँ दीन के डाकू घूम रहे हैं। अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद रब एक और जगह इरशाद फरमाता है, फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन, तो याद आने पर जालिमों के पास न बैठ। यानी भूले से भी अगर उनके पास बैठ गए हैं तो याद आने पर फौरन खड़े हो जाएं। अल्लाह हम सबको बाअदब रखे और बाअदब लोगों की सोहबत अता फरमाए। महफूज सदा रखना शहाबे अदबों से और मुझसे भी सरजद न कभी बेअदबी हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि